जय हिंद साथियों। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर ये 26 है, क्योंकि 25 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। एंड ये क्वेश्चन अब हमारे पास जो चल रहा है वो 26 चल मतलब 26 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। और यहाँ से हमें बता देना बीच का कोण क्या होगा। तो बिल्कुल इसके लिए हमारे पास थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स। ध्यान में है ना, कॉस इनवर्स होता है मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। और बटा में होता है अंडर द रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इनटू में होता है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है और कहीं ना कहीं इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बना भी देंगे। तो इत्मीनान से ज़रा अंत तक तह तक बने रहिएगा। तो अब यहाँ पे A1 बराबर हमारे पास जो है वो कौन है, 2 है। B1 बराबर में जो है हमारे पास माइनस का 2 है। एंड C1 बराबर में जो है हमारे पास वो 1 है, ठीक है। इससे और A2 निकलेगा इससे। तो A2 बराबर में जो है हमारे पास 1 है और B2 बराबर में हमारे पास B2 हमारे पास माइनस का 5 है। एंड उसके बाद हमारे पास C2 है, वो है कितना है, माइनस का 11। ये चीज़ हमारे पास आ गया। बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे, काम फिनिश। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन वाकई ये है और करने लायक है। तो चलिए इसको रख करके देखते हैं कि क्या हो पाता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। समय आ चुका है। तो थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स दे देते हैं मॉडुलस A1 A2 दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में है, प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। बटा में देना पड़ेगा, बटा में फिर से इसका ऊपर वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 4 + 4 + 1 होगा। उसके बाद हमें इसका मल्टीप्लाई लिखना है। तो ये 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब माइनस का करिए प्लस का करिए, आंसर तो बराबर ही देगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ये चीज़ें लिख देंगे। फाइनली हमारे पास ऊपर में क्या बचेगा, 10 2 12 में से 1 गया, कितना 11 बचा, कितना बचा 1। और नीचे हमारे पास कितना बचेगा, ये 9 के लिए कितना लिख देंगे 3। और ये कितना होगा, 25 41 47 26 और 21 47 अंडर द रूट 47 147। ये हो गया। फाइनली हम थीटा बराबर में जो लिखेंगे बीच का कोण जो बोला था वो कॉस इनवर्स कितना होगा, 1/3√147 इज आवर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग आराम से कर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के पास चलते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 27 नंबर में बोला है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है, बिंदु दिया है 1 1 से होकर के डिस्टेंस बता देना। तो डिस्टेंस बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, वो भी ध्यान से सुनिए। एक बात है, x1 ये भी मोडे में होता है, ध्यान रखिएगा। x1 प्लस by1 प्लस z1 होता है। और बटा में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। बिल्कुल यही फार्मूला तो लगेगा। अब रही बात कि इसमें कौन है a और कौन है b और कौन, तो a बराबर में जो है हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और सॉरी, माइनस का d भी होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माइनस का कौन होता है, d भी होता है, ठीक है। तो ये a बराबर में हमारे पास 3, ये पहले वाला। b बराबर में 4 है। c बराबर में माइनस का 12 है। और ये माइनस ये d इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 है। ये चीज़ें हो गया। और रही बात कि x1 कौन है, तो बिल्कुल ये x1 y1 ये 1 1 तो है बिंदु 1 1 एंड z1 भी ऑल्सो 1। यही चीज़ें तो हमारे पास है। अब आराम से क्या कर देते हैं, रख देते हैं। यही तो फार्मूला है। माइनस का d है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये d बराबर में जो हमारे पास आएगा, दूरी हमसे पूछ दे, बहुत छोटा सा बात पूछ दिया है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 होता है। बिल्कुल हम डायरेक्ट करके लिख रहे हैं क्योंकि फार्मूला ऊपर लिख चुके हैं। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, प्लस का 4 होगा।
एंड उसके बाद हमारे पास ये कितना है माइनस का 12 और 1 माइनस का 12 होगा, ठीक है। और ये माइनस एक फार्मूला में होता है माइनस ये स्वयं, तो ये प्लस का कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। और बट्टा में जो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बिल्कुल दे दिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बात समझ में आ गया प्यारो। अब उसके बाद क्या करना है ये समझ लीजिए। तो डी बराबर में हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देख लो, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 7 और ये कितना होगा 12, 8 बच जाएगा ऊपर, और नीचे में जो बच जाएगा 9 25 169, कितना बच जाएगा 169। 169 को टोपी से बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये कितना बच जाएगा 8 तो है, ठीक है 8 है, और बट्टा में कितना हो जाएगा 13। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 8 बट्टा में 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, फिर से रिपीट करने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर और स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 के पास चलते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे सामने, बिल्कुल हिलता डोलता हुआ आ गया है। ये 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी देखो, इससे पहले 25 नंबर क्वेश्चन जैसे और 26 नंबर कैसे किए थे। तो ये कुल मिलाकर समीकरण के रूप में दिया था, और ये भी समीकरण के रूप में है। बस ये भी हमसे बीच के कोण ही बोला है। तो बीच के कोण बराबर, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे कि थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है। और बटा में क्या ले लेता है, अंडर द रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, ये 1 1 है, इनटू A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये चीज़ें होता है, और मोड में होता है। खास बात यही है कि ये मोड में होता है। तो चलिए अब ये निकलेगा कैसे, तो बिल्कुल यहीं से निकलेगा। यही हमारा A1 B1 C1। तो बिल्कुल A1 कौन है हमारे पास 1 है, B1 -3 है, C1 2 है, ठीक है। और ये हमारे पास A2 B2 C2। तो ये ही लिख देते हैं, A2 1 है, B2 1 है, एंड C2 ऑल्सो 1 है। तो बस आराम से यहाँ पे चिपका देंगे, काम ख़त्म। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आराम से रख के दिखा देते हैं। हमें नहीं लगता कि कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का आप लोग के मन में कोई संदेह चल रहा होगा। अगर चल रहा है देन कमेंट में प्रयास करेंगे कि कुछ परेशानी ना हो। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारो, 1 ही होने वाला है, प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि 3 और 1 तो 3 होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया हमारा, ठीक है। और ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टा में यहाँ पे ले लेते हैं अंडर द रूट, ठीक है, दूर तक आगे जाएगा, इसीलिए इसके तरह ख़राब ना हो, इसके लिए ऐसे बनाए हैं हम। तो यहाँ पे 1 3 और 2 का एलसीएम स्क्वायर कितना होता है 1 9 और 4 13 14 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 1 10, 4 का 2 का स्क्वायर 4 14 हो जाएगा। फिर से 1 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 मतलब 3 होने वाला है। तो बिल्कुल ये चीज़ें मिल गया हमारे पास। फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, थीटा बराबर में कॉस इनवर्स, ऊपर में क्या बच गया 0, और नीचे में हो गया 14 तियाँ के 42, ठीक है, 14 तियाँ के 42 हो गया। कोई बिना ब्रेक के आप लोग समझते हैं कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। cos 0 कितना का होता है, तो मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि हमें लेके आना था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ें हमें करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 जो है, हम अजीब तरीके का भाषा का यहाँ पे प्रयोग किए हैं, लेकिन खैर घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे 2 थैला बोला है। थैला क्या बोला है प्यारो, 2 गो थैला बोला है, जिसमें एक थैला में है 4 गो सफ़ेद है और 8 गो ब्लैक गोली है, कंचा है, मतलब बॉल है। और दूसरा बैग जो है उसमें 3 गो ग्रीन है और 6 गो रेड मतलब लाल है। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में यही कि एक लाल और एक काला निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले तो देख लेते हैं कि काला कितना है 8 है, तो काला बॉल, काला गेंदे लिख देते हैं हम,
काला गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो 8 4 12, काला कै गो है, 8 गो है, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लाल आने की प्रायिकता हमारे पास क्या होगी, लाल आने की, तो लाल यहाँ पे देख लो 6 गो लाल है, लेकिन पूरा कै गो है, तो 6 व 3 9 गो है। अब सवाल यहाँ पे हमसे ये बोला है कि एक लाल और एक काला निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो बिल्कुल ये 2 नंबरिया प्रश्न यही तो है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक लाल और एक काला आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 8 बटा 12 और गुणा में 6 बटा 9, कट रहा है उसको काट दो, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 4 दूना 8 हो गया, अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बटा में 9 एंड दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और भी डीप में समझाने का। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं आप लोग को समझाना, बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं, ना कि हम आपको डीप में, क्योंकि आप जितना बेहतर लिखोगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर, मतलब 2 नंबर, ये में 30 क्वेश्चन पूछा था ना, तब 30वां क्वेश्चन के पास चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आ गया है, 30, आखिरी क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन मतलब 2 नंबर ये 30 क्वेश्चन ही था, दोगुना प्रश्न पूछने के है, तो आ गया है हमारे सामने। और ये क्वेश्चन में बोला है कि एक सिक्का जिसे 10 बार उछाला जाता है तो 8 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी। सुन लीजिए, तो ये इसको बनाएंगे NCR पे, क्योंकि एक सिक्का को जब हम 2 बार उछालते हैं तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी P आने की क्या चांस होती है, तो वो 1/2 होती है। P आने की क्या होती है, 1/2 होती है, लेकिन ना आने की चांसेस भी 1/2 होगी। मतलब क्यों, तो कैसे, तो 1 में से पूरा घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। अब NCR फार्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है NCR फार्मूला, NCR फार्मूला जो होता है वो Q से P तक होता है, लेकिन Q और P के पावर में क्या होता है, तो यही तो दिखाना है इसमें। हम लोग इस पर भी क्वेश्चन कर चुके हैं, याद कीजिए, थोड़ा बहुत याद आएगा। तो N का वैल्यू तो यहाँ पे 10 बार उछाला जाता है तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात R, तो R का काम यहाँ पे X देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब N कितना है, 10 है हमारे पास, C एज इट इज रहने दीजिए, और R है तो R को हम R ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और Q के पावर में क्या होता है, दोनों का माइनस, मतलब 10 माइनस R, ठीक है। और P के पावर में क्या होगा, R होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये P और Q का वैल्यू हमारे पास है, P का वैल्यू 1/2 है और Q का वैल्यू भी 1/2 है। रखते हैं पहले वैल्यू, देखते हैं कि रखने के बाद वैल्यू क्या आता है। तो 10 ठीक है, C भी ठीक है, और R कितना बार उछाला जाता है, 8 शीर्ष आने के, तो 8 ही यहाँ पे देते हैं। और इसका भी वैल्यू 1/2 है, और पावर में कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8, ठीक है। और इनटू में 1 के पावर में ये भी दे दो, कितना, तो ये 8 दे दो, ठीक है। बेस बराबर पावर आपस में जुड़ते हैं, ये बात आपको भी मालूम है, शायद मालूम होगा ही, नहीं वाला बात नहीं है, तो मालूम होगा ना। तो एक बात बताइए, जब पावरवा इसका बराबर है तो कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, तब आराम से हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10C 8 और 1/2 के पावर में 10 हो गया। 1/2 के पावर में 10 क्यों हो गया, क्योंकि 8 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ें हमारे पास बच जाएगा। एंड ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलो इसको हम ब्रेक करके इधर दिखा देते हैं, इधर दिखा देते हैं। 10 फैक्टोरियल और बटा में दोनों का अंतर कितना होता है, 2 फैक्टोरियल, और फिर से हमें R लिखना होता है, तो वो कितना होता है 8 फैक्टोरियल। इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बटा में 2 गुणा में 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 रहने देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 खत्म होगा। ये 5 दूना 10, 9 5 45, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लिए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो 45 रहने देते हैं। ये 1/2 के पावर में 10 का मतलब होता है कितना, 1/2 के 1 के पावर में तो कुछ भी रख लो वही होगा, लेकिन 2 के पावर 10 का मतलब होता है 10 से 24, ठीक है। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 45/10 से 24 करके देख लेना। 2 का गुणा कई बार, 10 बार गुणा करिएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। 10 क्वेश्चन हमने करने का 5 क्वेश्चन करने का 5-5 सेट ही हमने बनाया अपने सारे वीडियो में, 5-5 क्वेश्चन करे हैं ताकि आपको भीड़ कम लगे और आराम से आप वीडियो को देख सको, ठीक है। अब चलिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा बहुत हम आपको मदद करें, थोड़ा बहुत आप हमारा मदद कर दीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।